इन सवालों को करने के लिए मैं पहले क्वाड्रेंट बना लेता हूं। ठीक है, जो ये टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसमें बेसिक तौर पर ये चार ही तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, जो मैं यहाँ पर चारों तरीके से सवाल करा दूंगा ताकि आप लोग इनको रिलेट कर सको, उनकी संख्याओं को देखकर इनको रिलेट कर सको। नेक्स्ट पार्ट में जो एडवांस आएगा इस टाइप का, उसमें मैं एडवांस सवाल कराऊंगा, लेकिन उन सवालों में भी इनका यूज होगा, इसलिए इनको एक बार ध्यान से समझ लेना जरूरी है। सवाल किस तरह से पूछा जाता है कि कुछ वस्तुओं को बेच दिया। ठीक है, कुछ वस्तुओं को बेचने के बाद सवाल में क्या होगा कि कुछ वस्तुओं के एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य के बराबर जो है प्रॉफिट होगा। एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरी क्या होगी, अगर दूसरा सवाल वो बनाना चाहे एग्जामिनर तो कहेगा कि कुछ वस्तुओं को बेचने के बाद कुछ वस्तुओं के सीपी के बराबर प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये पूछ सकता है। या तो कह देगा कि कुछ वस्तुओं के एसपी के बराबर प्रॉफिट है, या कह देगा कि कुछ वस्तुओं के सीपी के बराबर प्रॉफिट है। ठीक है, तीसरी कंडीशन इसमें क्या होगी कि कुछ वस्तुओं को बेचने के बाद कुछ वस्तुओं के एसपी सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होगा, विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होगा। और जो चौथी हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनती है सवाल की कि कुछ वस्तुओं को बेचने के बाद कुछ वस्तुओं के सीपी के बराबर, ये कुछ वस्तु है। ठीक है, ये कुछ वस्तु है, मैंने जो यहाँ डब्बा बनाया ना, ये बहुत सारी वस्तुएं हैं, इनमें से कुछ वस्तुओं के एसपी के बराबर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, किसी और सवाल में पूछ लेगा कि कुछ वस्तुओं के सीपी के बराबर प्रॉफिट हुआ। पूछ लेगा किसी सवाल में कि कुछ वस्तुओं के सीपी के बराबर लॉस हुआ। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इस प्रकार से वो हमें चार सवाल अलग अलग बना करके पूछ सकता है बारी बारी से। अब इन्हीं क्वाड्रेंट में मैं सवाल करूंगा ये चेक करके कि उस सवाल को वो सवाल में क्या कंडीशन दे रखी है। नेक्स्ट पार्ट जो मैं कराऊंगा वो थोड़ा सा एडवांस है, उसमें इन्हीं का इस्तेमाल होगा। देखिए सवाल है पहला, 10 वस्तुओं को बेचकर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ मतलब कि प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसने पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, अब देखो प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुना तो करते हैं ही, यहाँ बटे की लाइन होती है और नीचे और ऊपर कुछ संख्याएं होती है, तो ये तो सभी में आएगा। ठीक है, बटे की लाइन और गुणा 100, बटे की लाइन और गुणा 100, बटे की लाइन और गुणा 100। ठीक है, ये मैं बेसिक से करा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। जब आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। सवाल देखोगे और आंसर बता दोगे, सवाल देखोगे और आंसर बता दोगे। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसपी के बराबर प्रॉफिट पूछ लिया तो क्या करें, सीपी के बराबर प्रॉफिट पूछ लिया तो क्या करें। तो मैं चारों जो कंडीशन है उनको एक साथ यहाँ पर करा रहा हूं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। इसने कहा 10 वस्तुओं को बेचकर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब जो यहां पर आएगा, जितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर या क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो या हानि हो, वो संख्या फिक्स है, यहां ऊपर आनी है। ठीक है, चेंज होता है कि नीचे क्या आएगा। ठीक है, सोचना होता है कि नीचे क्या आएगा। अब 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ तो 2 को हम यहाँ एज इट इज लिख देंगे। जब बात सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो तो हम नीचे क्या लिखेंगे, कितनी वस्तुएं बेची हैं, 10 वस्तुएं। 10 वस्तुओं को बेचकर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 10 वस्तुओं को बेचा है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। बस इतना करने के बाद हम इसको सोल्व कर लेंगे। यहां आएगा 2/8 गुणा 100। ठीक है, सोल्व करेंगे तो हमें मिलता है 4 और यहाँ पर मिलता है 25। ठीक है, 25% का जो है प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 25% का
प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये तो फिक्स है, जितनी भी वस्तु के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बाद के बराबर प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो तो ऊपर फिक्स लिखना है ही। ठीक है, यहां जो बटे की लाइन के नीचे आता है ये हमें देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगला सवाल देखेंगे। 10 वस्तुओं को बेचकर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 2 के हैं तो यहाँ 2 लिख लेंगे, ये तो फिक्स रहेगा ही। ठीक है, मैंने सवाल इस प्रकार से ये जो बनाए हुए हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। वो कहता है कि 10 वस्तुओं को बेचा है, जब बात हो कि सीपी पर कुछ वस्तुओं के सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा हो तो नीचे कोई भी चेंज नहीं होगा। जितनी वस्तुएं हमने बेची है उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे और सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर 20% का जो है प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर 25% का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे। जब बात सीपी की हो, कुछ वस्तुओं के सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा हो तो नीचे कोई भी चेंज नहीं होगा। आगे है अगला सवाल है 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर, कुछ वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ है, हानि। ठीक है, कितनी वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ? 3। ये तो आना है ही, फिक्स है, ये तो आएगा ही। अब नीचे क्या आएगा? जब लॉस हो रहा हो तो हमने कितनी वस्तुएं बेची हैं? टोटल 21। 3 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ है तो इसको यहां पर हम ऐड कर देंगे। बस यहां पर माइनस करेंगे, यहां पर ऐड करेंगे और कुछ नहीं करना। इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलता है 3/24 और गुणा में 100% निकालने के लिए। ठीक है, इसको काट देंगे, 4 से काट दे, ये आ गया 6 और ये आ गया 25। इसको काटेंगे 2, 25 का आधा कितना होता है? 12.5। इतने प्रतिशत जो है 12.5% लॉस हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें कहता है अगले सवाल में 10 वस्तुओं को बेचकर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। जब बात कॉस्ट प्राइस की हो, कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा हो, कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हो रहा हो तो नीचे कुछ भी चेंज नहीं करते। 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, यहाँ 2 लिख देंगे। कितनी वस्तुएं बेची है? यहाँ पर हम लिख देंगे 10 वस्तुएं बेची है। ठीक है, सोल्व कर लेंगे, यहाँ आता है 5 और यहाँ आ जाएगा 20% लॉस हो रहा है। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन सारी खत्म हो गई। जब बात कुछ वस्तुओं के सीपी के बराबर प्रॉफिट हो या लॉस हो उस सवाल को हम डायरेक्ट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे सोल्व कर लेंगे। जब बात हो कुछ वस्तुओं को बेचने पर कुछ वस्तुओं के एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा हो या कुछ वस्तुओं के एसपी के बराबर लॉस हो रहा हो। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य मतलब जिस पर हम वस्तु को बेचते हैं। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जितनी वस्तुएं हमने टोटल बेची है उसमें से उसको माइनस कर देंगे जितनी वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है तो टोटल वस्तु हमने जो बेची हैं 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है तो इसको हम इसमें ऐड करके सोल्व कर देंगे। बस आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आने वाले पार्ट में जब हम सवालों को करेंगे जो थोड़े से एडवांस सवाल है उसमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि इनको 1-2 बार आप करके सोल्व करके देखोगे तो ये याद रह जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सीपी में अगर सीपी के बराबर लॉस प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर कुछ भी हमें जो है कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना, संख्याएं रखनी और सोल्व करना है। बस यहाँ पर इसको चेंज कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस करेंगे, लॉस हो रहा है तो जो है प्लस करेंगे, बस यही करना है। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है कुछ एडवांस सवाल आएंगे, इन्हीं को यूज करके हम उन सवालों को सोल्व करेंगे।